पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त, व्हाट्सएप और दीगर ऑनलाइन सर्विसेज में रुकावट, सार्फिन को शदीद परेशानी, फ्रीलांसर्स को बड़ा नुकसान, ताजिर बरादरी भी बुरी तरह मुतासर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कहना है फायरवॉल की वजह से ये सब हो रहा है। सूरत हाल बरकरार रही तो मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। लाहौर हाईकोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, अदालत का विफाकी हुकूमत के वकील को मुतलका अथॉरिटी से हिदायत लेकर 12 बजे पेश होने का हुक्म। उधर फायरवॉल की तनसीब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी चैलेंज, ईमान मसारी एडवोकेट ने इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासर करने वाली फायरवॉल की तनसीब रोकने की इस्तदा। कहा गया फायरवॉल की तनसीब तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करार दी जाए। तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, शक्करगढ़ के करीब नालाबाई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 7 अफराद और 35 मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया चनाब में भी पानी की सतह बुलंद, हेड बराला के मकाम पर पानी की आमद 87,520 क्यूसिक रिकॉर्ड, सतह 2 लाख से 2.5 लाख क्यूसिक तक बढ़ने का खदशा। गिलगित में खिलजी के और रायकोट के मकाम पर सैलाबी रैला, शरह कराक्रम ब्लॉक दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। हस्तोर में लैंडस्लाइडिंग, सग्या फंस गए। बलोचिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान भक्कर में तूफानी बारिश से जल थल, एक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गर्मी और हब्स की छुट्टी। लाहौर समेत दीगर शहरों में आज बारिश के इम्कानात। पेशावर में भी तेज़ आंधी के साथ बारिश। कराची में फिर बादल बरस पड़े। नौशहरों फेरोज लाड़काना में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। पाकिस्तान में एमपॉक्स का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स का ताल्लुक मर्दान से है। वो हाल ही में खलीजी मुल्क से आया। वायरस की तस्दीक के लिए नमूना कौमी इदारा सेहत को भिजवा दिया। मुतासरा शख्स को मॉन्की पॉक्स के इलामात के बायस THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए CNW शकील खान मुस्ताफ़ी वज़ीर आला KP पर संगीन इल्ज़ामात आयद। कहा वज़ीर आला मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। अलीमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। सूबा कोई और चला रहा है। सूबाई हुकूमत अपने बुनियादी असूलों और वादों पर समझौता कर रही है। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह कर दिया। मैं खुद को एहतसाब के लिए खैर फॉरम पर पेश करता हूँ। इस्तीफ़ा वज़ीर आला को व्हाट्सएप पर भिजवाया। तहरीरी तौर पर आज हवाले करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं शकील खान का तहरीरी इस्तीफ़ा भी मौसूल नहीं हुआ। बानी PTI की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट मिली। कमेटी ने शकील खान को ओहदे से हटाने की सिफारिश की। डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी है। KP काबीना में मजीद रद्दोबदल का फैसला, 3 वज़रा के महकमे तब्दील किए जाने का इम्कान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं शकील खान के खिलाफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट और बद इंतज़ामी के हवाले से शिकायत थी। शिकायत बानी PTI तक पहुँची थी। वज़ीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर डी नोटिफाई की समरी गवर्नर को भेजी। हमाद अजहर का PTI पंजाब की सदारत छोड़ने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी PTI उमर अयूब ने हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर का पार्टी ओहदे पर काम करने से इनकार। कहा एतमाद का शुक्रिया मगर इस्तीफ़े का फैसला अटल है। 9 मई करने और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। बानी PTI के नकाब उतरना शुरू हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। आवाम पाक फौज के सिपहसालार के इस इक़दाम को सराहते हैं। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए फरीकैन को 20 अगस्त तक एक और मौका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया रियासत को समझना चाहिए हब से बेजा की दरखास्तें मदद की अपील होती हैं। मुग़वियान को गिरफ्तार करना और हब से बेजा में रखना आइन के बरखिलाफ है। उम्मीद है अटार्नी जनरल पॉलिसी तश्कील देने के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का तयन भी किया जाए।
अरशद नदीम की कौमी सतह पर पजीराई जारी। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी हीरो के एजाज़ में खुसूसी तकरीब GHQ में आज होगी। कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई की जाएगी। कराची साइट एरिया में फैक्ट्री में आतिशबाजी आग प्लास्टिक की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में लगी। आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। कहीं कहीं आग के शोले अब भी मौजूद। 5 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स, 1 स्नाकर ऑपरेशन में मसरूफ। वाटर कॉरपोरेशन के सखी हसन और क्रश प्लांट 1 हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। फैक्ट्री वर्कर्स को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। हनन इंडेक्स में 375 पॉइंट्स की तेज़ी। इंडेक्स 78,400 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता $278.43 का हो गया। SIFC की कोशिशों से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार। गैर मुल्की कंपनी न्यू एनर्जी व्हीकल का पाकिस्तान में ब्रांड लॉन्च। मैन्युफैक्चरर्स 17 अगस्त को पाकिस्तान में अपनी गाड़ियों की नुमाइश करेंगे। मुतल्लिका कंपनीज की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का बाकायदा ऐलान मार्च 2024 में किया गया था। इकदाम का मकसद पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराना है। चेहरे में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पंजाब के 10 अज़ला में मोबाइल सर्विस मअतल होगी। मजालिस के मकामात पर सुबह 5 से रात 11 बजे तक मोबाइल सर्विस मअतल रहेगी। रावलपिंडी, जंग, लिया, सरगोदा, भक्कर, मियांवाली, गुजरात, गुजरावाला, चकवाल और टोबाटेक सिंह शामिल। तर्जुमान महकमे दाखिला के मुताबिक लाहौर समेत दीगर तमाम अज़ला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल रहेगी। पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन का तुर्किया की बंदरगाहों का दौरा। ग्लूचक और अक्सास में कमांडिंग ऑफिसर की तुर्क कमांडर से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन और तुर्क जहाज के माबैन 10वीं 2 तरफा बहरी मश्क का इनेकाद। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना था। यौम आज़ादी के मौके पर बैरून मुल्क तकरीबात और जश्न का सिलसिला जारी। तुर्की, श्रीलंका, चीन, मिस्र में पाकिस्तानी सिफारतखानों में तकरीबात, परचम कुशाई की गई। मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों को खुसूसी खिराज अक़ीदत। तकरीबात में कायद आज़म और अल्लामा इक़बाल के विजन पर रोशनी भी डाली गई। फायरवॉल की तनसीब के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। मुल्क भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। फायरवॉल होती क्या है, कैसे काम करती है, खुसूसी रिपोर्ट इसे बुलेटिन का हिस्सा। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अमरीकी, मिस्री और कतरी हुकाम की शिरकत। इसराइली वफ़द भी शरीक। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई है। फौरी तौर पर मुआहिदा होने की तवक्को नहीं। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। जबालिया कैंप में रात गए हमला, बच्चों समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में शिद्दत पसंदों के फ़लस्तीनियों के घरों पर हमले, कई घरों को आग लगा दी। हमलों में 1 फ़लस्तीनी शहीद, 1 जख्मी।